दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सभी ओपन एसएमई आईपीओस के बारे में। तो आज मार्केट में चार आईपीओस ओपन थे, जिसमें से एक आईपीओ आज के दिन ही ओपन हुआ है और एक आईपीओ आज के दिन क्लोज हुआ है। तो डेस्को इंफ्राटेक आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, और इसके अलावा इसके प्रीमियम को भी देखेंगे कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात करते हैं डेस्को इंफ्राटेक आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 24 मार्च को ओपन हुआ था और ये आज के दिन क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 150 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 30.75 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 83.67 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 28.76 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, एचएनआईस पोर्शन में 233.26 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 50.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आखिरी दिन आईपीओ में 48,698 एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 50 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 50 से 51 एप्लीकेशंस में से किसी एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो आईपीओ में देखा जाए तो आखिरी दिन थोड़ी सी अच्छी डिमांड देखने को मिली है, यानी कि काफ़ी दिनों के बाद किसी आईपीओ में थोड़ी बहुत आपको डिमांड बढ़िया देखने को मिली है। अब आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो आईपीओ की अलॉटमेंट 27 मार्च को यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 28 मार्च है, क्रेडिट डेट भी 28 मार्च है और आईपीओ की लिस्टिंग 1 अप्रैल को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। डेस्को इंफ्राटेक आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो गिरकर 12 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 12,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 8% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इससे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। अगर आगे मार्केट में तेजी आती है तब तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर आगे भी मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो ऐसे में आईपीओ की बढ़िया लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो आप में से कितने लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है श्री अहिंसा नेचुरल्स आईपीओ। ये आईपीओ 25 मार्च को ओपन हुआ है और ये 27 मार्च को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 119 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 73.81 करोड़ का है, जिसमें 50.02 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 23.79 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 4.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ आज फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 7.03 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आज दूसरे दिन आईपीओ में 8,236 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 2 में देखें तो आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है, हर पोर्शन में डिमांड आई है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 14,400 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 10% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आईपीओ में देखें तो बढ़िया डिमांड है। अगर आगे मार्केट में तेजी रहती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, लेकिन मार्केट का अभी भी कोई भरोसा नहीं है। अभी भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, हालांकि आगे तेजी की भी उम्मीद की जा रही है। लेकिन जिस तरह से पहले कुछ एसएमई आईपीओस की लिस्टिंग देखने को मिली है, यानी कि आईपीओस ने बहुत बड़ा नुकसान दिया है, तो ऐसे में अगर आप रिस्क उठाने को तैयार हैं तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट ऐप है एटीसी एनर्जीज आईपीओ। ये आईपीओ भी 25 को ही ओपन हुआ है और ये भी कल के दिन ही क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 118 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 63.76 करोड़ का है,
जिसमें 51.02 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 12.74 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 0.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 2 दिनों में भी आईपीओ अब तक फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और आईपीओ 98% करीब सब्सक्राइब हो चुका है। QI20 पोर्शन में भी आईपीओ 0.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, HNIs पोर्शन में 0.46 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि रिटेल पोर्शन 1.5 गुना करीब सब्सक्राइब हुआ है, जबकि QI20 और HNIs पोर्शन अब तक फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है और अब तक आईपीओ में 2484 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर देखें तो बहुत अच्छी डिमांड नहीं है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 21 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 25,200 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 18% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आगे मार्केट में तेजी रहती है तो आईपीओ में कुछ भी हो सकता है। आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग भी हो सकती है, लेकिन कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना यह पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और कहीं भी काफ़ी सोच समझ कर ही डिसीजन लें। नेक्स्ट आईपीओ है आइडेंटिक्स वेब आईपीओ। यह आईपीओ 26 मार्च को यानी कि आज के दिन ही ओपन हुआ है और यह 28 मार्च को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 54 है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 16.63 करोड़ का है, यानी कि ये छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो ये कंपनी 2017 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है और ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि शॉपिफाई ऐप के डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती है और साथ ही कंपनी कस्टम वेब सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो बेसिकली ये एक टेक कंपनी है जो कि ई-कॉमर्स, फैशन, फिनटेक और सैस जो कंपनियां होती हैं, यानी कि जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियां होती हैं, तो उनको अपने सर्विसेज देती है, यानी कि उनके वेब ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती है। साथ ही और भी कई तरह के जो शॉपिफाई ऐप हैं तो कंपनी वो डेवलप करने का काम करती है। तो कंपनी अब तक 35 से ज़्यादा पब्लिक शॉपिफाई ऐप डेवलप कर चुकी है और साथ ही 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर चुकी है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 23-24 और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का एसेट जहाँ 6 करोड़ है, 24 में बढ़ के ये 12 करोड़ के अराउंड है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में ही देखें तो 14-14.5 करोड़ का एसेट हो चुका है। कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल 23 में जहाँ 6 करोड़ 27 लाख है, 24 में ये बढ़ के 6 करोड़ 66 लाख हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में ही देखें तो 4 करोड़ 79 लाख के अराउंड कंपनी का रेवेन्यू है, यानी कि रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 1 करोड़ 35 लाख है, 24 में बढ़ के 2 करोड़ 77 लाख हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में ही देखें तो कंपनी ने 2 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, यानी कि साल दर साल देखें तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है और अगर इसके रिजर्व की भी बात की जाए तो अभी कंपनी के पास 5 करोड़ के अराउंड रिजर्व है, जबकि फाइनेंशियल 24 के पीरियड में देखें तो 23 के मुकाबले इसका रिजर्व थोड़ा डाउन है। वैसे कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, कंपनी के ऊपर मात्र 11 लाख का कर्ज है। तो अगर ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल अट्रैक्टिव है। कंपनी के वैल्यूएशंस की बात की जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन 56 करोड़ लगाई गई है। इसका ROE 37.70 का है और ROCE 57.25 का है। तो ROE और ROCE ये दोनों ही काफ़ी शानदार है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.39 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है और पैट मार्जिन भी 44.86 का है, तो ये भी काफ़ी शानदार है। और अगर आईपीओ के पी मल्टीपल को भी देखें तो पी मल्टीपल 14.36 का है, यानी कि ये आईपीओ भी रीजनेबल प्राइस के ऊपर आया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.14 टाइम यानी कि मात्र 14% ही सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIBs की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.02 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में आईपीओ में बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है, मात्र 166 एप्लीकेशंस ही लगे हैं, यानी कि डे 1 में बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। और अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है और यही रीजन है कि डे 1 में आपको आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिला है,
तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं आती है तब तक तो आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। इस तरह के आईपीओस में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो पहले देख ले कि कुछ एसएमई आईपीओस की लिस्टिंग किस तरह की हो रही है। अगर पॉजिटिव लिस्टिंग और बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिलती है तो उसके बाद अप्लाई करने का डिसीजन लिया जा सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।